बच्चा पार्टी आज ना मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वन शॉट लेकर आई हूँ। देखो आप सबको पता है कि टेंसेस ना बचपन से आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है एंड क्लास 10th में तो टेंसेस थे ही थे, क्लास 11th में भी टेंसेस है एंड टेंसेस के रूल्स हमेशा बच्चों को कंफ्यूजिंग लगते हैं। वहां पे क्वेश्चंस आए या फिर आपके आंसर राइटिंग या राइटिंग सेक्शन की बात हो, सबसे ज्यादा बच्चों के जो आपकी गलतियां होती है, ग्रामेटिकल एरर्स होती है, वो टेंसेस में ही होती है। Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. सो किडोज, आज ना मैं आपको ये टॉपिक वंस एंड फॉर ऑल हमेशा के लिए क्लियर कर दूंगी, बिकॉज आज के इस वन शॉट में हम सारे के सारे रूल्स टेंसेस से रिलेटेड समझने वाले हैं, इंक्लूडेड कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस, जहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो देरी किस बात की है, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इफ यू गाइस हैव ऑलरेडी डन दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो राइट अवे। अब बच्चा पार्टी, सबसे पहले ना आपका ये सेशन फ्लो देख लीजिए कि कैसा होने वाला है। तो हम लोग टेंसेस से शुरुआत करेंगे, दैट व्हाट आर टेंसेस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स, उनके क्या रूल्स हैं। एंड सबसे खास बात जो हमारे इस वन शॉट की होने वाली है कि हम इसमें सिर्फ और सिर्फ ये बात नहीं करेंगे कि कौन से टेंस के साथ कौन सा वर्ब लगता है, फॉर्मेट नहीं, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सा टेंस कहां कहां यूज होता है। एंड टुवर्ड्स द एंड हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस को भी करेंगे। अब जल्दी से एक प्यारा सा डोज ऑफ मोटिवेशन लेते हैं ताकि हम थ्रू आउट द क्लास अच्छे से मोटिवेटेड होकर पढ़ाई करें। तो आज का डोज ऑफ मोटिवेशन है, इफ यू सेट योर गोल्स ridiculously high and it's a failure, you will fail above everyone else's success। कि अपने गोल्स ना इतने ऊंचे रखो, इतने ऊपर रखो कि अगर तुम वहां पर फेल भी हो जाओ तो तुम्हारा फेलियर का लेवल ही लोगों के सक्सेस के आगे हो, राइट। तो अपने गोल्स जो है हम 100%, 95% से तो नीचे रखने ही नहीं वाले, इंग्लिश में तो स्पेशली बिल्कुल भी नहीं। तो सारे के सारे टॉपिक्स हम अच्छे से करेंगे और जैसे YouTube पे आप लोग हमारे साथ फ्री क्लासेस करते हो ना, वैसे ही हम आपके साथ बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस एप्लीकेशन पर भी लेते हैं। वहां पर तो बल्कि हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चा पार्टी, अगर आप लोगों ने YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसी के साथ साथ एप्लीकेशन पर आकर फ्री क्लासेस का भी मजा उठाइए। वहां पे जो भी नोट्स आपको देखने हैं, मिल चाहिए, वो सारे के सारे मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग सारी डाउट क्लियरिंग भी हो जाएंगी, बहुत सारे हम MCQs भी करते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक टेंसेस। भाई टेंसेस जो हैं क्यों इस्तेमाल होते हैं, सबसे पहले तो ये समझते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं बचपन से टेंस पढ़ रहे हैं। मतलब मुझे भी याद है यार, हम लोग आई थिंक 4th 5th से तो टेंसेस पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से टेंसेस से पीछा ही नहीं छूट रहा। तब भी ऐसी क्या खास बात है भाई इस टॉपिक में कि हम लोगों को इसके रूल्स कभी समझ में नहीं आते। कोई सेंटेंस हमारे सामने दे दो, हम लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पे कौन सा टेंस आना चाहिए। सबसे बड़ी गलतफहमी जो बच्चों को ना पता ही नहीं होता कि टेंस बताते क्या है। बच्चों को लगता है दैट टेंस दे डिनोट द टाइम व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस, कि भाई एक एक्शन जो है आपका कब हुआ, ये चीज आपको टेंस से पता चलती है भाई, चलती है, बिल्कुल चलती है। सबसे मेजर बात हमें यही पता चलती है कि जो हमारा एक्शन है वो पास्ट में हुआ था, वो प्रेजेंट में हुआ है या फिर वो फ्यूचर में होगा। बट इसके बियॉन्ड भी एक बहुत मेजर यूज है जो आप सबको टेंसेस का पता होना चाहिए। वो क्या है, दैट टेंसेस आल्सो टेल यू अबाउट द स्टेट ऑफ एन एक्शन, कि भाई जो हमारा एक्शन है वो कंप्लीटेड है 100% या अभी ऑनगोइंग है, 50% हुआ है, तो वो स्टेट भी हम लोगों को टेंसेस से ही पता चलती है। तो जब आप कोई सेंटेंस देख रहे हो और उसमें ये चीज कंसिडर करते हो कि यहाँ पर कौन सा टेंस आना चाहिए, तो आपको साथ साथ ये भी सोचना है कि भाई हम लोगों को टाइम के साथ साथ स्टेट पर भी फोकस करना है। ये चीज कोई नहीं बताता। अब टेंसेस के सारे सब टाइप्स हम सबको पता है कि प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, ये इसके सब टाइप्स है। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और फ्यूचर के लिए सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट। नॉट अ डिफरेंट थिंग, नॉट अ यूनिक थिंग। अब इन्हीं के हम लोग सारे के सारे जो फॉर्मेट्स हैं, यहाँ कौन से टेंस को हमें कहाँ कहाँ यूज करना है, ये सब कुछ हम पता करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि प्लीज अपने सामने एक पेन
पेपर कॉपी कुछ रख लो ताकि आप भी मेरे साथ साथ लिख सको, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। अब शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस हम सबको पता है, प्रेजेंट टॉक्स अबाउट आवर नाउ, जो हमारा आज है, राइट। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस की जब बात करी जाती है तो बच्चों को मेजर यूजेस जो पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होते हैं रूटीन के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, कि अगर हम बात कर रहे हैं किसी हैबिट की, अगर हम बात कर रहे हैं किसी रूटीन की, अगर हम बात कर रहे हैं किसी फैक्ट की, इन सब चीजों के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं, बट इसके बियॉन्ड भी बहुत सारी जगहें हैं जहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है, तो उसको लिखना स्टार्ट करिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको न्यूज़पेपर हेडलाइंस में बहुत देखने को मिलेगा। अगर आपने कभी नोटिस करा हो तो आपकी हेडलाइंस जो है वो अक्सर लिखी जाती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। फॉर एग्जाम्पल, द XYZ पार्टी बीट्स अनदर पार्टी बाय 500 वोट्स, राइट। और a car rams into the tree in the dark of the night, something like that। तो आप नोटिस करोगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। तो अगर न्यूज़पेपर हेडलाइंस है तो आपका दिमाग जाना चाहिए अच्छा सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसी तरीके से अगर हम किसी को डायरेक्शन देते हैं, अगर हम किसी को डायरेक्शंस या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिए जाते हैं। अगर कोई कुकरी बुक है, ये क्या उसमें कुछ लिखा हुआ है तो क्या होता है कि pour the batter, ठीक है, into the mixture, ठीक है, add a pinch of salt, this is what simple present tense। take left from there, simple present tense। directions है, instructions है, उन सब में हम क्या लगाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं। फिर इसी के साथ साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस तब भी आता है अगर आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी देखने को मिल रहा है। अब सबसे पहली बात तो यही आ जाएगी बच्चों के बीच में, मैम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? देखो, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वो होता है जो कि आपको बताता है कि एक्शन कितनी फ्रीक्वेंटली होता है, ठीक है। आपका जैसे कि वीकली, एनुअली, रेयरली, हार्डली, ओकेजनली, मंथली, ये सब क्या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये हमें बता रहे हैं कि एक्शन कितनी बार होता है। आई विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स वीकली, आई चेक माई फाइनेंसेस मंथली, वी सेलिब्रेट दिवाली एनुअली। ये सब क्या है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। इन सब में इसीलिए हम लोग बेसिकली जो है कहाँ यूज करेंगे इन सबको, सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ यूज करते हैं। फॉर्मेट या रूल की बात करें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ हमेशा हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, शी, इट या किसी का नाम है, तो सिंपल प्रेजेंट के साथ साथ आपको वर्ब के आगे एस या फिर ईएस लगाना पड़ेगा। अगर आपका जो सब्जेक्ट है दैट इज प्लूरल, ठीक है, मतलब जो वी है, दे है या फिर आई या यू है, तो वर्ब के आगे एस या ईएस लगाने की कोई जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल, सीता गेट्स अप एवरी डे एट 5 AM, हर रोज करती है, दिस इज अ रूटीन। ही लाइक्स टू रीड टाइम्स ऑफ इंडिया, उसकी हैबिट है, राइट। I think we have some more examples as well। देखो, I work in London, ठीक है, this is your fact। Do Rita and Angela live in Manchester? They don't work at the weekend। अगर आप इसको नेगेटिव फॉर्म में लगाना चाहते हो तो आपको do या does लगाना पड़ता है साथ में, जैसे हमने यहाँ करा। The human body contains 206 bones, again a fact। इन सब जगहों पे सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई थिंक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज वन ऑफ दोज टेंसेस व्हिच इज द मोस्ट अंडर एस्टिमेटेड ऑफ ऑल द टेंसेस। इसको हम बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सिर्फ हमको एक ही चीज सिखाई जाती है कि अगर कोई एक्शन अभी इन द मोमेंट हो रहा है, इट इज इन द प्रोसेस ऑफ हैपनिंग, तो वहां पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाते हैं। हाउएवर, वन थिंग दैट यू रियली नीड टू नो अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है हमेशा टेम्पररी एक्शंस के साथ यूज होता है। टेम्पररी एक्शंस, टेम्पररी ऑनगोइंग एक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज आर प्लेइंग इन द पार्क। ये जो एक्शन है ये आपका अभी हो रहा है, पर बच्चे हमेशा थोड़ी पार्क में खेलते रहेंगे। फिर इफ इट्स अ
टेम्पररी हैबिट, ऐसी चीज जो आपने आजकल में ही डेवलप करी है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेकिंग अप लेट दीज डेज, ये कोई ऐसी हैबिट है जो आपके अंदर इनेट नहीं है, नेचुरल नहीं है, आजकल ही आपने वो हैबिट डेवलप करी है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके अलावा फिर आपका आ जाता है, अगर कोई ऐसा एक्शन है जो अभी नहीं हो रहा है बट रूटीन में है, रूटीन में है बट इट इज अ टेम्पररी पार्ट ऑफ योर रूटीन, ये हमेशा नहीं चलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट दीज डेज, अब ये जो एक्शन है ये अभी इन द मोमेंट नहीं हो रहा है, आप देख नहीं रहे हो अपने आंखों के सामने से होते हुए, बट ये रोज हो रहा है, बट ये कुछ टाइम तक ही रोज होगा, हमेशा के लिए नहीं चलेगा, तो वहां पर भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाते हैं। दूसरा, अगर हम किसी की कोई अनोइंग हैबिट की बात कर रहे हैं, कोई ऐसी हैबिट, कोई ऐसी आदत जो हमें पसंद नहीं है पर वो इंसान अक्सर ये चीज करते हैं, तब भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का लगाते हैं। एंड दिस इज द ओनली एक्सेप्शनल केस कि अगर ऑलवेज लगा है तो वहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगेगा, वरना ऑलवेज के साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस लगता है, हम सबको पता है। बट दिस इज द ओनली कंडीशन कि अगर आप किसी की कोई अनोइंग हैबिट हाईलाइट कर रहे हो तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाते हो। फॉर एग्जाम्पल, दिस टीचर इज ऑलवेज scolding, he is always bragging, present continuous tense, annoying habit। Now present continuous tense में is am या are लगाते हैं, साथ में V4 यानी V plus ing लगाते हैं। Examples देखो, I am not cooking anything for dinner, मैं नहीं बना रही हूँ डिनर के लिए कुछ, he is doing his homework, वो अपना होमवर्क कर रहा है। देन उसके अलावा माई एंकल इज स्लोली रिकवरिंग फ्रॉम अ स्क्रेन, अब ये एक्शन आपकी आंखों के सामने नहीं हो रहा है पर बैकग्राउंड में चल रहा है और आपको पता है। Why are you always comparing yourself to others? Annoying habit, हमेशा खुद को दूसरों से कंपेयर क्यों करते हो? I am thinking about going for a bike ride at the weekend, मैं सोच रहा हूँ कि यार इस वीकेंड ना किसी बाइक राइड के लिए चल लेगा। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ आप हैज हैव लगाते हो और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हो, वेरी सिंपल, राइट। पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कहाँ होता है, ये चीज ना बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं होती है, दे रियली डोंट नो कि अच्छा मैम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कहाँ करना है। लेट मी टेल यू, लेट मी गिव यू दैट क्लैरिटी। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है, एक तो यूज होता है कंप्लीटेड एक्शंस के लिए, ऐसे एक्शंस जो कि हमारे पास्ट में हो चुके हैं, दे आर ऑलरेडी डन। बट जब हम उन कंप्लीटेड एक्शंस के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, वी नेवर मेंशन वो एक्शन पास्ट में कब हुआ था। प्लीज नोट इट डाउन, जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ऐसे एक्शंस के लिए यूज करते हो जो ऑलरेडी हो चुके हैं पास्ट में, यू नेवर मेंशन वो पास्ट में कब हुए थे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव मेट योर ब्रदर, मैं तुम्हारे भाई से मिली हुई हूँ, कब मिली हूँ ये नहीं बताना है। सो ये एक्शन पास्ट में हुए थे बट दे हैव अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन टू द प्रेजेंट, ठीक है। जैसे कि तुम्हारी टीचर तुमसे पूछे तुमने होमवर्क कब करा, सॉरी होमवर्क कब करा नहीं, तुमने अपना होमवर्क करा है या नहीं, एंड यू से यस आई हैव डन माय होमवर्क। नाउ द टीचर डजंट केयर वेदर यू डिड दैट होमवर्क लास्ट नाइट, टुडे मॉर्निंग, ठीक है, और मे बी अ वीक ago. What matters to the teacher is whether that homework is completed or not, right? So action complete हो चुका है but नहीं बताएंगे action कब हुआ है, right? उसी के साथ साथ if the action has just happened, अगर वो action बस अभी हुआ है तब भी हम लगाते हैं। For example, he has just landed in Delhi, I have just finished my homework, ये actions अभी हुए हैं। या फिर started in the past and still continue, ऐसे एक्शंस जो कि हमारे पास्ट में स्टार्ट हुए बट अभी तक चल रहे हैं, ठीक है। नाउ दिस हैपेंस ऑन अ रेयर ओकेजन्स, हमेशा नहीं होगा, बिकॉज ऐसे एक्शंस के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करते हैं, राइट। बट देयर आर सम एक्शंस जिनके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट भी लगा सकते हो अगर वो पास्ट में स्टार्ट होकर अभी भी चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years, मैं यहाँ 5 साल से रहता हूँ या मैं यहाँ 5 साल से रह रहा हूँ,
दोनों में कोई इशू नहीं है, आप आईएनजी भी लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते। या फिर आई हैव नोन हिम फॉर 10 years, मैं उसे 10 सालों से जानती हूँ। नो इज एन एक्शन जिसके आगे आप आईएनजी नहीं लगा सकते। आप ये नहीं बोलोगे ना आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 10 years, नो, आई हैव नोन यू फॉर 10 years, राइट। तो वहां पर भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा सकते हैं इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, एग्जांपल्स देखो। एग्जांपल से पहले यार एक मिनट, ठीक है, कॉन्टिन्यूअसली मुझे ना मेरा फोन बस करे जा रहा है, सो आई एम जस्ट पुटिंग इट ऑन साइलेंट ताकि आप लोग भी परेशान ना हो, मैं भी परेशान ना हूं। ओके, दैट्स डन। नाउ एग्जांपल्स क्या है? आई हैव कम अ लॉन्ग वे, मैं बहुत आगे आ चुका हूं। जिम हैज बिकम फ्रेंड्स विद विल्बर, कब बना वी डोंट केयर, ऑलरेडी हो चुका है। देन मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। आई हैव नॉट सीन द आईफिल टावर, मैंने आईफिल टावर नहीं देखा है। हाँ, अगर नेवर या एवर लगा है सेंटेंस में नेवर या एवर लगा है तो भी हम क्या लगाते हैं? हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही लगाते हैं। येट is also a sign कि वहां पे present perfect tense आना चाहिए। Have you eaten the dinner yet? All the guests have already arrived. So yet हो गया, already हो गया, never हो गया, ever हो गया, ये सब हमारे साइन हैं कि यहाँ पर perfect tense आएगा, यहाँ पे perfect tense आएगा। Yet, already, never, ever, just, अभी अभी हुआ है, ये सब हमारे साइंस हैं। ये सब हमारे लिए एक तरीके से इंडिकेशन है कि यहाँ पे आपको क्या लगाना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना। अब मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के ज्यादा यूजेस नहीं है। ऑनेस्टली किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आप लोगे तो उसके कुछ बहुत सारे यूजेस नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज क्या है कि अगर कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट होकर अभी भी चल रहा है, पास्ट में स्टार्ट होकर अभी भी चल रहा है, वहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाते हैं। और अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाते हो तो वहां पर हम सिंस या फॉर का इस्तेमाल करते हैं। वहां पर सिंस या फॉर का इस्तेमाल आता है। 95% ऑफ द टाइम्स आपको सिंस या फॉर दिख जाएगा। सिंस या फॉर दिखा, आपका दिमाग की घंटी बजनी चाहिए, यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगेगा। मैं 95% ऑफ द टाइम्स इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज देयर आर सिचुएशंस और देयर आर सर्कमस्टांसेस जहां पे सिंस या फॉर नहीं लगता, ठीक है, कुछ और वर्ड लग जाता है दैट इंडिकेट्स कि एक्शन कुछ टाइम से चल रहा है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जब भी यूज करते हो वहां पे हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 यानी V प्लस ING। जैसे यू हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 2 hours, for 2 hours लगा, that is an indication कि यहाँ पे perfect continuous tense आएगा। It has been raining for a week now, for लगा again, an indication perfect continuous tense आएगा। Now George has been arriving late for work recently, अब recently लगा है, recently indicates that ये action past में start हुआ था, अभी भी चल रहा है। Recently I've been misplacing my keys and wallets, again same thing। Mia has been competing in flute competitions recently, ठीक है, recently, since, for, ये सब क्या इंडिकेट कर रहे हैं? एक्शन पास्ट में स्टार्ट होकर अभी भी चल रहा है। अब पास्ट टेंस होता है हमारा कंप्लीट, इसके बाद में बारी आ जाती है, सॉरी प्रेजेंट टेंस होता है हमारा कंप्लीट, अब इसके बाद बारी आ जाती है पास्ट टेंस की। प्रेजेंट टेंस के हमने सारे सब टाइप्स कर लिए, कहाँ कहाँ यूज होते हैं सब कुछ कर लिया। अब पास्ट की बात करते हैं, बीते हुए कल की बात करते हैं। पास्ट टेंस कहाँ यूज होता है? ऑब्वियसली ये तब यूज होता है जब हमारा एक्शन पास्ट में हुआ हो। अब पास्ट टेंस के लिए भी हम वही 4 सब टाइप्स जो है पढ़ने वाले हैं। पास्ट टेंस में सबसे पहले आ जाता है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस हम कहाँ यूज करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस सबसे पहले यूज करते हैं हम लोग कंप्लीटेड एक्शंस के लिए। दिस इज द मोस्ट कॉमन यूज, ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में हो चुका है। याद रखना, मैंने आपको बोला था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज आल्सो यूज्ड फॉर कंप्लीटेड एक्शंस, बट व्हाट वाज द डिफरेंस कि प्रेजेंट परफेक्ट के टाइम आप कभी नहीं बताते वो एक्शन पास्ट में कब हुआ था। सिंपल पास्ट में आप बताओगे एक्शन कब हुआ था पास्ट में, या तो बताओगे एक्शन कब हुआ था पास्ट में, या तो कॉन्टेक्स्ट ऑलरेडी पास्ट का होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई वाज इन द मार्केट येस्टरडे एंड आई मेट योर ब्रदर देयर। अब पहले में हमने ऑलरेडी कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया कि पास्ट की बात हो रही है येस्टरडे, तब मैं तुम्हारे भाई से मिली तो पास्ट की बात है, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। या फिर आई कंप्लीटेड माय होमवर्क एन आवर अगो, 1 घंटे पहले कर लिया था। बट अगर हम हिस्टोरिकल एक्शंस की बात करें, ऐसे एक्शंस जो कि गिवन है कि यार ये तो पास्ट में ही हुए होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
ड्यूरिंग कोविड एवरीबडी वाज वेरी स्केयर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर कोविड लगाने से हमें ऑलरेडी इंडिकेटेड है कि यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं, बिकॉज वी ऑल नो पास्ट में हुआ था। वहां पर आप नहीं भी बताओगे एक्शन पास्ट में कब हुआ था, चलेगा। हिस्टोरिकल एक्शंस आर गिवन, इवेंट्स आर गिवन, ये पास्ट में हुए थे, तो वहां पे सिंपल पास्ट लगाना है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, अगर हम पास्ट हैबिट्स की बात कर रहे हैं, पास्ट की कोई हैबिट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई लिव्ड इन लंदन, ठीक है, आई वेंट फॉर अ वॉक एवरी डे, पास्ट में क्या करते थे, पास्ट की हैबिट है, तब भी हम क्या लगाएंगे, सिंपल पास्ट टेंस लगाएंगे। या फिर अगर हम पास्ट के फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, he coached the high school team back in 2019, ठीक है, तो भाई पास्ट का फैक्ट है। या फिर कंसेक्यूटिव एक्शंस, कंसेक्यूटिव एक्शंस कौन से होते हैं, वो एक्शंस जो कि एक के बाद एक हो। एक सेकंड में दोबारा लिख दूं, कंसेक्यूटिव एक्शंस, एक ऐसे एक्शंस जो कि एक के बाद एक हो। फॉर एग्जाम्पल, आई वोक अप इन द मॉर्निंग, ब्रश्ड माई टीथ एंड लेफ्ट फॉर स्कूल, ये एक्शन एक के बाद एक के बाद एक हुआ है, वहां पर भी हम सिंपल पास्ट टेंस लगाते हैं, ठीक है। तो उसके साथ हमेशा V2 लगाओगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगाते हो। सो ही वन द सिल्वर मेडल, he was proud of his victory. Then I walked to the store yesterday, she came back last Thursday, I didn't go to the gym last Sunday. हर जगह हम पास्ट की बात कर रहे हैं, hence we used simple past tense. Now coming to past continuous tense, past continuous tense के साथ हमेशा हम was या were लगाते हैं, depending whether our subject is singular or plural, और उसके साथ में V4 का मतलब क्या हुआ, V plus ing लगाते हैं। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम कब यूज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड व्हेन यू ट्राई टू से कि एक एक्शन पास्ट में चल रहा था कुछ टाइम के। अगर आप बात कर रहे हो किसी ऐसे एक्शन की जो पास्ट में कुछ टाइम के लिए चल रहा था और फिर रुक गया, तो वहां पर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज नॉट अटेंडिंग क्लासेस इन अक्टूबर, अक्टूबर के टाइम पे तुम क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे थे, बट अब तुम कर रहे हो। शी वॉज टीचिंग ग्रामर इन द लास्ट क्लास, पिछली क्लास में वो ग्रामर पढ़ा रही थी, अब नहीं पढ़ा रही, पास्ट में कंटिन्यूटी में हुआ। देन शी वॉज वर्किंग ऑन एन ईमेल व्हेन द फायर अलार्म रैंग, ठीक है, वो क्या कर रही थी, वो फायर अलार्म ईमेल पे काम कर रही थी, बट फिर फायर अलार्म बजा, काम वहीं रह गया। यू वर बिकमिंग अ ग्रेट नॉवेलिस्ट बिफोर स्विचिंग टू स्क्रीन प्लेस, कि जब तक तुमने स्क्रीन प्लेस में स्विच नहीं करा तब तक तुम एक अच्छे नॉवेलिस्ट बन रहे थे। The days were getting shorter as winter approached, कि जैसे जैसे विंटर आई वैसे वैसे डेज शॉर्ट होते चले गए। तो एक्शन पास्ट में कुछ टाइम के लिए कंटिन्यूटी में था, इसीलिए सिंपल पास्ट, इसीलिए हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाया। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बाद बारी आ जाती है पास्ट परफेक्ट की। नाउ पास्ट परफेक्ट इज हैंड्स डाउन one of the most important tenses among all the tense types. सारे tense types में ये one of the सबसे important tense है। यहाँ से questions बहुत आते हैं और बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन भी रहती है कि पास्ट परफेक्ट आखिर यूज किस सिचुएशन में होता है। देखो, पास्ट परफेक्ट में सबसे पहली बात तो आप हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हो। रूल इज वेरी वेरी सिंपल ऑनेस्टली। अब पास्ट परफेक्ट टेंस आप कब यूज करोगे, जब आप ये कहना चाहते हो कि ये एक्शन इससे पहले पास्ट में हुआ था, ये एक्शन इससे पहले पास्ट में हुआ था, तब हम पास्ट परफेक्ट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड कंप्लीटेड माई असाइनमेंट बिफोर संडे, तुमने अपना एक्शन जो है संडे से पहले कर लिया था असाइनमेंट कंप्लीट करने का, इसीलिए पास्ट परफेक्ट लगा। तो अगर पास्ट में आप ये कहना चाहते हो कि ये एक्शन किसी से पहले हुआ, तो वहां पर पास्ट परफेक्ट लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड ईटन माई लंच बाय 1 PM टुडे, कि 1 बजने से पहले ही मैं अपना लंच कर चुका था। मनु हैड लर्न्ड रशियन बिफोर ही मूव टू मॉस्को, मॉस्को जाने से पहले वो रशियन सीख चुकी थी। जॉन हैड बेक्ड केक बिफोर यू अराइव्ड, तुम्हारे आने से पहले जॉन ने केक बेक कर दिया था। दे हैड पेंटेड द फेंस बिफोर आई हैड अ चांस टू स्पीक टू देम, कि मेरे बोलने से पहले वो फेंस पेंट कर चुके थे। द वेदर चेंज्ड बट द टीम हैड प्लान्ड इट्स नेक्स्ट मूव, कि वेदर बदला बट उससे पहले ही टीम ने अपना अगला मूव प्लान कर लिया था। क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट के बाद बारी आती है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर आप यूज कर रहे हो तो वहां पर आप हैड प्लस बीन प्लस वी प्लस आईएनजी लगाते हो। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाली चीज है कि यहां पर भी आपको फॉर
या सिंस देखने को मिलेगा बहुत बारी। तो फॉर या सिंस अगर आ रहा है तो हमारे दिमाग में आना चाहिए अच्छा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही आएगा। अब ये देखो कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कब की बात हो रही है उस हिसाब से तो बदल सकते हो चीजों को। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कब यूज होता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तब यूज होता है जब एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ, कुछ टाइम तक चला और रुक गया। ये कहीं ना कहीं पास्ट कॉन्टिन्यूअस जैसा नहीं है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी यही था, एक्शन कुछ टाइम तक चल के रुक गया। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस इतना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तब यूज होता है व्हेन द कॉन्टेक्स्ट इज कि एक्शन बहुत टाइम से चल रहा था। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आप कभी नहीं बताते हो एक्शन कितने टाइम से चल रहा था। फॉर या सिंस लगाए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही लगाओगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं लगाओगे। फॉर या सिंस नहीं लगा है तब दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 5 years, 5 साल से काम कर रहा था। व्हेन आई गॉट प्रमोशन, हैड यू बीन वॉचिंग द प्रोग्राम सिंस इट स्टार्टेड? सिंस लगा कि जब से शुरुआत तभी से देखी जा रही थी। आई हैड बीन राइटिंग आर्टिकल्स ऑन वेरियस टॉपिक्स फॉर 3 hours, 3 घंटे से लिख रहे थे। He had been reading different kinds of books since morning, सुबह से अलग अलग किताबें पढ़े जा रहा है। Jane had been gossiping in the coffee shop for 2 hours, 2 घंटे तक लड़की जो है गॉसिप करती रही। अब देखो दैट सम्स अप आवर पास्ट टेंस एज वेल। ठीक है, तो प्रेजेंट भी हो गया, पास्ट भी हो गया, बचा क्या है सर? फ्यूचर टेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस कोई नहीं भूलेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चंस एग्जाम्स में अक्सर आते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस को अगर अभी तक भी आपने अच्छे से नहीं करा तो प्लीज कर लेना। अगर चाहते हो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस के लिए, तो लोगों के लिए क्लैरिटी हो जाएगी, राइट? ठीक है, बट प्लीज पढ़ के जाएंगे। 1 मिनट देना, पानी पी लेते हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी आने वाला कल। अब फ्यूचर टेंस में ना एक कंफ्यूजन बच्चों को जो रहती है वो रहती है कि मैम विल कहाँ यूज होगा, शैल कहाँ यूज होगा। वैसे तो देखो मॉडर्न इंग्लिश जो है वो विल और शैल में कुछ डिफरेंशिएट ज्यादा करती नहीं है। हाउएवर, इफ यू वांट टू बी वेरी स्पेसिफिक, shall is used with I and we or in formal situations. Will is used everywhere, कहीं पर भी लगा दो will। we और I के साथ shall, और या फिर फॉर्मल सिचुएशंस में हम shall लगाते। नाउ लेट्स कम टू सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में हम will या shall लगाते हैं और साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस कब यूज होता है? सिंपल फ्यूचर टेंस आप यूज करते हो जब आप कोई भी फ्यूचर एक्शन की बात कर रहे हो, ऐसा एक्शन जो कि फ्यूचर में होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई विल ट्रैवल टू दिल्ली टुमारो। ठीक है, आई विल डू दिस टुमारो द नेक्स्ट डे, वही ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में होगा। नेक्स्ट, अगर आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हो, आपको बहुत गारंटी है कि ये चीज फ्यूचर में होगी ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, आई एम श्योर ही विल नॉट अटेंड दिस पार्टी। अब श्योर हो, पक्का है, तो आप फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करते हो। या फिर आप कोई प्रॉमिस कर रहे हो, कोई इंटेंशन दिखा रहे हो, तो भी हम क्या लगाते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई विल स्कोर 90+ दिस ईयर, प्रॉमिस है, इंटेंशन है, ठीक है, तब भी सिंपल फ्यूचर। और इफ यू जस्ट वांट टू बी अथॉरिटेटिव विद समवन, किसी को थोड़ा सा ऑर्डर टाइप देना है, तो भी सिंपल फ्यूचर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, यू विल सिट डाउन एंड स्टार्ट स्टडीइंग, ऑर्डर दे, वहां पर भी सिंपल फ्यूचर लगा सकते हैं। सो आई विल फिनिश माई वर्क इन 10 minutes, कर लूंगा। वी विल सेलिब्रेट योर बर्थडे टुमारो, कल होगा फ्यूचर एक्शन। देन आगे बढ़ते हैं, माई ब्रदर्स विल स्लीप टिल नून इफ नो वन वेक्स देम, फ्यूचर प्रेडिक्शन। कोई उन्हें नहीं उठाता है, 12 बजे तक सोते रहेंगे मेरे भाई। He will not say anything bad about his boss, future prediction, कुछ नहीं बोलेगा वो गलत। What will you buy with the money you found? जो तुम्हें पैसे मिलेंगे उससे तुम क्या खरीदोगे? ठीक है, फ्यूचर से रिलेटेड कुछ पूछ रहे हो। देन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस आप उसके साथ यूज करते हो विल या शैल प्लस बी प्लस वी प्लस आईएनजी। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के ज्यादा यूजेस नहीं है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस ज्यादा एग्जाम में आता भी नहीं है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड व्हेन यू ट्राइंग टू से कि एक्शन फ्यूचर में कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू होगा, या फिर कोई एक्शन शेड्यूल्ड है, फ्यूचर के लिए तय है, तो आप रीअश्योर कर रहे हो कि ये तब होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, शी विल बी स्पीकिंग इन द ऑडिटोरियम दिस इवनिंग, एक्शन कुछ टाइम के लिए कंटिन्यूटी में रहेगा। वी विल बी गोइंग फॉर द पार्टी टुमारो, स्केड्यूल एक्शन है कल के लिए, तो हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस लगा रहे हैं। आई विल बी वर्किंग टिल नेक्स्ट ट्यूसडे, कि मैं अगले हफ्ते तक जो है काम कर रहा हूंगा। आई विल बी सेंडिंग यू द प्रोजेक्ट बाय ईमेल, रीअश्योर कर रही हो कि मैं तुम्हें ईमेल से भेज दूंगा प्रोजेक्ट।
शी विल बी स्टडीइंग फॉर हर एग्जाम्स ऑल वीकेंड, कि वो पूरे हफ्ते, ठीक है, अपने एग्जाम्स के लिए ही पढ़ रही होगी। वैसे इसके बियॉन्ड भी बहुत सारे यूजेस हैं जो शायद एग्जाम्स में नहीं आते हैं, बट इन जनरल, ठीक है, आपको पता होने चाहिए। बट जो मैंने डिटेल करवाया है ना टेंसेस का, मैंने वहां पे वो सारे यूजेस बताए हैं, यहाँ पर नहीं बता रहे क्योंकि वन शॉट है, राइट ना। फिर आप बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस आप जब भी यूज करोगे वहां पे आप विल या शैल लगाओगे, साथ में हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। कभी भी फ्यूचर टेंस में हैज नहीं लगता, याद रखना, हमेशा हैव लगता है, इररिस्पेक्टिव आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ना एक ही मेजर यूज है। अगर आप ये कहना चाहते हो कि फ्यूचर में इस टाइम तक ये एक्शन हो चुका होगा, ठीक है, फ्यूचर में इस टाइम तक ये एक्शन हो चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगा दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वी विल नॉट हैव ईटन ब्रेकफास्ट बिफोर वी गेट टू द एयरपोर्ट टुमारो मॉर्निंग, कि कल तक जब पहुंचते हैं उससे पहले ब्रेकफास्ट नहीं कर चुके होंगे। बाय द टाइम यू रीड दिस आई विल हैव लेफ्ट, जब तक तुम ये पढ़ते हो मैं जा चुका होऊंगा। तो फ्यूचर की डेडलाइन तक आप बोल रहे हो कि तब तक ये काम हो चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई विल हैव ग्रेजुएटेड बाय द टाइम आई टर्न 21, तो ये बाय द टाइम फ्रेज आपको यहाँ अक्सर देखने को मिलेगा। स्टीव विल हैव कंप्लीटेड ऑल द अरेंजमेंट्स बाय द टाइम बर्थडे पार्टी स्टार्ट्स, जब तक बर्थडे पार्टी शुरू होती है सारी अरेंजमेंट्स हो चुकी होंगी। द गेस्ट विल हैव अराइव्ड एट द होटल बाय देन, तब तक गेस्ट आ चुके होंगे। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लास्ट वन, इसके बाद सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस बचा, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है, जब भी आप लगाओगे विल या शैल, हैव प्लस बीन प्लस वी प्लस आईएनजी। फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगता कहाँ है? आपका एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ, अभी भी चल रहा है, और फ्यूचर में इतने टाइम तक चलता रहेगा, या फ्यूचर में उसे चलता हुआ इतना टाइम हो चुका होगा, तब हम लगाते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ, अभी भी चल रहा है, और फ्यूचर में चलते चलते उसे इतना टाइम हो चुका होगा या इतने टाइम तक चलेगा। यहां पर भी अक्सर आप फॉर या सिंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही वोंट हैव बीन स्टडीइंग लॉन्ग इनफ टू क्वालिफाई, कि भाई वो उसे पढ़ते हुए इतना टाइम नहीं हो चुका होगा कि वो क्वालिफाई कर ले। शी विल हैव बीन वर्किंग अ ईयर व्हेन शी गोज ऑन मैटरनिटी लीव, कि भाई जब वो मैटरनिटी लीव शुरू करती है उसे काम करते हुए 1 साल हो चुका होगा। स्टार्ट पास्ट में हुआ, अभी भी चल रहा है, फ्यूचर में इतना टाइम हो चुका होगा। देन बाय नेक्स्ट थर्सडे आई विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 3 years, कि भाई मुझे अगले थर्सडे इस प्रोजेक्ट पे काम करते हुए 3 साल हो चुके होंगे। बाय 2024 सुजन विल हैव बीन राइटिंग फिक्शन फॉर ओवर 2 years, 2 साल तक लिख रही होगी। Bob will have been painting the doors by the time you come home, जब तक तुम आते हो तब तक बॉब डोर्स पेंट कर रहा होगा। यहाँ पर भी फॉर या सिंस बहुत बार देखने को मिलता है, बहुत बार। अब ये तो सारे के सारे हमारे टेंसेस हो गए। अब जल्दी से कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस करते हैं। इसे मैंने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाया है कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस बताने वाली हूँ। बट अगर आपको डिटेल में जानना है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वहां पे आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है और तभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो बेटा ये क्या बात हुई ये क्या बात हुई? प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि और भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस हमारी फीड में आती रहे बुड़बको। चलो कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस देखते हैं। अब सबसे पहले हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस प्लस सिंपल फ्यूचर टेंस। अब देखो फ्यूचर टेंस को लेकर हमेशा बच्चों को लगता है कि यार उसके साथ तो कॉम्बिनेशन में सिंपल फ्यूचर ही आता होगा, बट नहीं, फ्यूचर टेंस के साथ कॉम्बिनेशन में सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। आप सिंपल फ्यूचर लो, आप फ्यूचर परफेक्ट लो, आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लो, सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। जैसे कविता विल श्योरली फील, आई थिंक दिस इज नॉट द परफेक्ट एग्जांपल। सेकंड देखो, आई विल गाइड यू आफ्टर आई फिनिश लर्निंग, जब मेरा काम खत्म हो जाता है तब मैं तुम्हें गाइड करूंगा, ठीक है। या फिर when you come home we will play लूडो, जब तुम घर आते हो ना तब हम लूडो खेलेंगे, ठीक है। सो भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस प्लस सिंपल फ्यूचर टेंस। मैंने क्या बोला? सिंपल फ्यूचर की जगह फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, he will have completed his homework by the time you reach home, जब तक तुम घर पहुंचते हो वो अपना काम खत्म कर चुका होगा। तो जो आप डेडलाइन दे रहे हो ना कि कब तक ये काम खत्म होना है, उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाएंगे। जो काम हो चुका होगा
उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। या फिर you will have been watching television for 2 hours by the time this show ends, जब तक ये शो एंड होता है तुम्हें ये टेलीविजन देखते हुए 2 घंटे हो चुके होंगे। तो जो भी डेडलाइन है कि कब तक करना है, उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो काम चल रहा होगा या हो चुका होगा उसके लिए फ्यूचर टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस पर सिंपल पास्ट टेंस, एक्शन पास्ट में चल रहा था, दूसरे एक्शन ने इंटरप्ट करके रुका, तो जो इंटरप्टिंग एक्शन है उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस लगाते हैं। और यहाँ पे अक्सर कॉम्बिनेशन में आपको व्हेन दिखाई देता है। जैसे माय पेरेंट्स वर लीविंग टू मार्केट व्हेन आई अराइव्ड होम, कि मेरे पेरेंट्स जो है कहाँ जा रहे थे, मार्केट के लिए ही जा रहे थे, फिर मैं पहुंच गया, टपक गया मैं घर पे। देन past perfect tense plus simple past tense. Now this is a very important combination. ठीक है, ये जो combination है ये कब यूज होता है, एक्शन हम पास्ट की बात कर रहे हैं, पर पास्ट के 2 एक्शन हैं, एक एक्शन पहले हुआ, दूसरा एक्शन बाद में हुआ। तो जो एक्शन पहले हुआ उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट लगाते हैं, जो एक्शन उसके लिए बाद हुआ है उसके लिए हम सिंपल पास्ट लगाते हैं। और कॉम्बिनेशन के लिए अक्सर आपको दिखेगा कि यहाँ पर हम बिफोर आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। अब पहले क्या हुआ, पेशेंट की डेथ हुई, उसके बाद डॉक्टर हुए आए, तो जो पहले हुआ उसके लिए पास्ट परफेक्ट, जो एक्शन उसके बाद हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस। फिर सिंपल पास्ट प्लस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एक्शन बहुत टाइम से चल रहा था, दूसरा एक्शन उसे इंटरप्ट करके रुक गया, तो अगेन जो इंटरप्टिंग एक्शन है उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस। इट हैड बीन रेनिंग फॉर 3 hours व्हेन वी रीच्ड डलहौजी। 3 घंटे से लगातार बारिश हो रही थी, फिर उसके बाद क्या हुआ, हम लोग डलहौजी पहुंच गए। तो जो डलहौजी पहुंचने वाला एक्शन है that is the interrupting action over here, right? तो उसके लिए हमने सिंपल पास्ट टेंस लगाया। जो एक्शन हमारा बहुत टाइम से चल रहा था उसके लिए हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही लगाया है। देन उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नाउ दिस कॉम्बिनेशन इज यूज्ड फॉर साइमल्टेनियस एक्शंस, की एक्शन साथ साथ चल रहे थे। माइंड यू, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की जगह ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्लस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। ये कॉम्बिनेशन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्लस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। और यहां पर आप कॉम्बिनेशन के लिए वाइल का इस्तेमाल करते हो, वाइल का इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर वाज डिक्टेटिंग व्हाइल द स्टूडेंट्स वर नोटिंग इट डाउन, कि टीचर जो थी वो डिक्टेट कर रही थी, बच्चे नोट डाउन कर रहे थे। अब अगर यही एक्शन प्रेजेंट में हो रहा हो पास्ट की जगह, द टीचर इज डिक्टेटिंग व्हाइल द स्टूडेंट्स आर नोटिंग इट डाउन, बस आपको क्या करना है, प्रेजेंट में बात कर देनी है, पास्ट में नहीं। ठीक है, नाउ That's it. We are done with the combination of tenses as well. इसके अंदर मैंने ये conditional sentences include नहीं करे हैं, बाकी सब कुछ we have done very thoroughly, बहुत अच्छे से। So बच्चा पाठी, ठीक है, अगर आपने ये सारे के सारे जो रूल्स मेरे साथ करे, इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने हैं, आपको सारे नोट्स चाहिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एप्लीकेशन पे आना है, एप्लीकेशन पर आकर ओशन नाम को फॉलो करना है, वहां पे सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। सो प्लीज डू मेक श्योर टू डू दैट, ठीक है, जरूर फॉलो कर लो। एंड उसके अलावा बच्चा बाड़ी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, देन व्हाट आर यू इवन वेटिंग फॉर, जल्दी जाओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल, एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको कंडीशनल सेंटेंसेस से भी रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए या कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस के लिए कोई एक डिटेल अलग से वीडियो चाहिए। I'll make those videos for you. But yeah, that's all for now. I will see you next time. Until then, bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। Bye guys.